आवाज सुनने मेरी मातृशक्तियां, मेरे बड़े बुजुर्ग और हम उम्र साथियों सभी को राम राम। इतना मान सम्मान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इस पावन धरती को मैं सलाम पेश करता हूं। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि भाई ने बता दिया कि 101 लड़कियों की शादी करवा दी। उन 101 लड़कियों की शादी करवाई है जिनके ना तो माँ जिंदा थी ना बाप जिंदा थी। और साथ ही साथ आपको बता दूं 27 ऐसे बात वर्दी है जिनके पाटड़े पे चढ़ने वाला कोई भी भाई नहीं था। और जो जादूगर जी ने यहाँ पे प्रोग्राम चलाया हुआ है, सबसे पहले इनके लिए ताड़ियां बजाओ। मोबाइल के दौर के जमाने में ऐसा प्रोग्राम चलाया हुआ जहां पे माँ बेटी बाप सभी बैठकर, पूरा परिवार बैठकर एक साथ देख सकता है। अभी कुछ कुर्तियां भी बची हुई है। अभी भी ऐसे प्रोग्रामों में भी जो काका ताऊदा शराब पी कर आते हैं, कृपा करके वो इस प्रोग्राम को खराब करने का काम न करे। क्योंकि जो यहाँ पे रीमन बहन बोल रही थी तो पीछे किलकियां वगैरह भी आ रही थी। अगर आपकी बहन बेटी समझकर प्रोग्राम देखोगे तो दुगना आनंद आएगा। तो आप सभी से यही कहूंगा कि कल से जो भी कोई मेहमान आए तो कोई ये ना कह के जाए कि बयाना खेड़ा गांव में गए थे और वहां पे ऐसे ऐसे व्यक्ति मिले जिसके कारण की पूरे गांव को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। तो अब बात कर लेते हैं। देखो, रीमन बहन ने तो नहीं कहा क्योंकि नौकरी का सवाल था और किसी नेता के या मंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ वो बहन बोल भी नहीं सकती। जब नौकरी पे नहीं थी तब बहन ने बहुत सारे, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाट आरक्षण हो या किसी भी तरह का आंदोलन हो, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो बहन जी के लिए भी एक बार जोरदार ताड़ियां बजा दे। अभी आपके लगभग 3 तारीख तक का चुनाव प्रचार रह गया है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे नेता मंत्री ऐसे भी आएंगे जो फिलहाल सरकार में रहे हैं या जो अभी नए उठे हुए हैं। तो आप सबसे यही कहूंगा कि वो आपको बुलाने फुसलाने के लिए कोई तो बोरी लेके आएगा, कोई दारू की पेटी लेके आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को चुने, जैसे कि गुहाना में हमारा रस भाई उठा हुआ है, अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, और 3 तारीख को बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं जो कि हम सब मिलकर, पूरा भाईचारा मिलकर सफल बनाने जा रहे हैं। तो आप सबको ये बता दूं कि भाई नेता ऐसा चुनो कि 126 लड़कियों के सिर पे अभी भी हाथ रखा है भाई ने। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उन्हें 126 लड़कियों की शादी भाई जरूर कराएंगे, चाहे वो हारे या जीते। तो इस तरह के नेताओं को चुने। और आप सबको एक बात और बता दूं, बड़ा दुख होता है जब मेरे पास भी मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, क्या तू ठेकेदार बन गया, या उन बहनों की जिम्मेवारी क्या तू नहीं ले रखी है, काम राम क्या कर रहा है। तो उन सब से जब तक ऊपर वाले की दया, आप सबका आशीर्वाद, माताओं बहनों का आशीर्वाद जब तक खून रहेगा मेरे अंदर, तब तक एक भी ऐसी बहन को जिसका भाई नहीं है पाटड़े पे रोने नहीं दूंगा। यह आपका छोरेगा, आज यहाँ पे वादा है। अगर भगवान की मर्जी, भगवान ने उठा लिया तो भी हमारी टीम, बेटे मेरा लड़का है 11 साल का, उसको भी यही शिक्षा दी हुई है मैंने कि जितनी भी बहन बेटियां हैं सबको अपनी माने और जिस तरह से हम चल रहे हैं उसी तरह से हमारे जो परंपरा हमने सिखाई है उसको चलाता रहे। आज के जमाने में अगर किसी लड़की वो भाई कह लेती है तो मुंह चढ़ा लेता है, क्योंकि भाई बनने के लिए आज कोई भी तैयार नहीं है। तो गांव राम में जितने भी भाई बैठे हुए हैं, नौजवान साथी खड़े हुए हैं, मुझे पता है तुम फुल मोबाइल चलाते हो, पूरी रात नहीं सोते हो, चलाते हो मोबाइल, रील बनाते हो। और इन भाई बेटियों से भी कहूंगा जो रील बनाती हो अपने संस्कारों को दिखाया करो, ना कि नगन प्रदर्शन किया करो। तो भाई के लिए और आप सब के लिए एक बार धन्यवाद जो इतना मान सम्मान दिया है। तो आपसे एक बात और कहना चाहूंगा बहन बेटियों के लिए, अपने परिवार, अपने माँ बाप की इज्जत करो। जैसे रीमन बहन ने आज लगभग मेरे 30 साल की उम्र में हो चुकी है बहन, आज तक कोई भी ओलमा लेके नहीं आई है। तो इसी तरह बहन की तरह बनो, रीमन नैन की तरह बनो। हमारे बालक गांव की एक रीना भट्टी है, उनकी तरह बनो जिन्होंने की छोटी सी उम्र में ही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। तो आप सभी का धन्यवाद, माताओं बहनों का भी धन्यवाद जो इतनी रात में लेट होने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी भी गुहाना से जाके आया हूं और फिलहाल कल फिर गुहाना के लिए निकलना है। तो अगर आपकी कोई रिश्तेदारी गुहाना के अंदर आती है तो सभी को एक बार फोन करके कह देना कि 3 तारीख को गुहाना के अंदर बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। वहां पे ना तो कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, ना कोई राहुल गांधी आ रहा है। तो उसको सफल बनाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो जितने भी आपकी रिश्तेदारी कृपा करके उनको जरूर बोलना, क्योंकि
जहां नेता मंत्री माला डलवाने में लगे हुए वहीं पे भाई अगर कोई माला 11,000 की डालता तो 11,000 अपने पास से लगा देकर उन बैठ बेटियों के या उन गांव के मंदिर को दान में दे देता है। अगर कोई और किसी नेता को डालोगे तो वो यूं कहेगा 11 की जगह कान में यूं बोलेगा कि ये 15 हो जाते। तो आप सबसे गर्मी बहुत ज्यादा है, टाइम की शॉर्टेज है, भाई भी पीछे कलाकारों शायद यही कह रहे हैं। तो जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम चलाया हुआ है इस भाई का भी बहुत बढ़ चढ़कर मान सम्मान करो ताकि आगे गांव में और भी बढ़िया तरीके से ये प्रोग्राम कर सके। आप सभी का धन्यवाद। राम राम। जोरदार क्लैपिंग करते हुए मैं चाहूंगा एक वीडियो का 2 मिनट के लिए।